इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, और इसमें जो है दो कंडीशन है। उसमें पहली कंडीशन हम कंसिडर करेंगे ऑन एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन वाली कंडीशन का ही एक नाम और है जिसे कभी कभार एग्जाम में लिख दिया जाता है एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन एक आपका डाइपोल है, ये डाइपोल। डाइपोल को अक्सर हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से। ए पर चार्ज है प्लस क्यू, बी पर चार्ज है कितना, माइनस क्यू, और ए बी का मिड पॉइंट है ओ। और इस पूरे डाइपोल की लेंथ कितनी है, डाइपोल की लेंथ है 2L। पॉइंट ओ यानी डाइपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है इसकी एक्सिस पर। ये जो ए बी है, ए बी इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और ये एक्सियल पोजीशन हो गई। कहा, पॉइंट पी है ऑन द एक्सिस ऑफ ए बी, कितने डिस्टेंस पर है, डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है ये। यहां आपको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम यहाँ यूज करेंगे। पॉइंट पी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट पी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे कैसे है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लूं क्योंकि ज्यादातर बुक्स में भी और एनसीईआरटी में भी ए पर दिया हुआ है माइनस क्यू और बी पर दिया हुआ है आपको प्लस क्यू। हालांकि उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता बिल्कुल भी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, चार्ज प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज क्यू का प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अवे फ्रॉम इट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। पॉइंट पी पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड्स इट। ये आपका क्या बना, E2 वेक्टर। ध्यान दीजिए, मैंने E1 को थोड़ा बड़ा बनाया है और E2 वेक्टर को थोड़ा छोटा बनाया है क्योंकि यहाँ E2 वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी E1 से कम है और डायरेक्शन में E1 के अपोजिट है। एट P there are two electric fields। पहला ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, कितना होगा ये, E1 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। नहीं है, डिस्टेंस हम प्लस क्यू से लेंगे पॉइंट P का, B से P तक का डिस्टेंस लिया जाएगा तो ये बनेगा BP स्क्वायर। और डायरेक्शन कहाँ है इसकी, डायरेक्शन इस E1 की डायरेक्शन है O से P की तरफ, तो आप लिखेंगे यहां OP कैप। कभी कभी बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ, या आप में से किसी की कोई ट्यूशन टीचर करा सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट O को कार्टेशियन एक्सिस का ओरिजिन लेकर E1 की डायरेक्शन में लगाएंगे प्लस आई कैप और E2 की डायरेक्शन में लगाएंगे माइनस आई कैप। वो भी ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या,
ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, E2 वेक्टर कितना 1/4πε0 क्यू बाय, अब डिस्टेंस आपको लेना होगा ए से पी तक का, कितना AP², लेकिन इस E2 की डायरेक्शन, E2 की डायरेक्शन कहाँ है, P से O की तरफ है, तो PO कैप बनेगा ये। इस OP कैप को प्लस आई कैप और इसको माइनस आई कैप भी लिखा जा सकता है, अगर इसे आप AB को आप एक्स एक्सिस ले लें तो। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, net electric field at P is equal to the vector sum of individual electric fields, दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब सिंपली यहां E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो इनके वेक्टर सम में सीधे कर दूं या खेल करूं पूरा बच्चों वाला जैसे है? नहीं नहीं, वो तो आप तो 1/4πε0 Q बाय BP² माइनस 1/4πε0 Q बाय AP², और क्योंकि E1 वेक्टर की E1 वेक्टर बड़ा है, E1 वेक्टर इसलिए बड़ा है क्योंकि BP छोटा है, BP की वैल्यू कम है और AP की वैल्यू बड़ी है, तो जहां डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा आ जाएगा, जहां डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा बन जाएगा, तो इसलिए नेट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी हो गई है, बड़े वाले की डायरेक्शन में, कौन सा, OP वेक्टर। 1/4πε0, बल्कि Q/4πε0 1/BP² माइनस 1/AP² OP कैप। BP कितना है, BP कितना है, BP आप इस R और L की टर्म्स में लिखेंगे, O से लेकर P तक है आपका R, और आपको चाहिए BP, यानी OP में से सब्ट्रैक्ट करना होगा OB, तो बचेगा R माइनस L, ये बना R माइनस L, और AP², AP सब्स्टिट्यूट करना इन टर्म्स ऑफ R, तो OP R है और ये L। जो डाइपोल लेंथ है उस 2L, डाइपोल लेंथ को 2L हम इसीलिए लेते हैं ताकि इनके सारे डेरिवेशंस में हमें केवल L लिखना पड़े, अगर AB को L ले लिया होता तो L/2 आता, लेकिन याद रखना कि जब डाइपोल लेंथ दी जाती है किसी क्वेश्चन में तो उस पूरी लेंथ को 2L ही लेना है आपको, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, ये बन जाएगा R+L OP कैप। हाँ, स्क्वायर्स हैं दोनों के, तो EP वेक्टर इक्वल्स Q/4πε0, और इसका एलसीएम बनेगा R माइनस L होल स्क्वायर, R+L होल स्क्वायर OP कैप। R माइनस होल स्क्वायर कैंसिल होकर बन जाएगा R+L होल स्क्वायर, और यहां बनेगा R माइनस L होल स्क्वायर। EP वेक्टर Q/4πε0, सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं, यहां से 2LR बचेगा और यहां भी 2LR बचेगा, तो 2 इंटू 2LR, 4 नहीं लिखा मैंने जानबूझ के, 2 इंटू 2LR लिखा है, डिवाइडेड बाय, और यहां बन जाना R² माइनस L² का होल स्क्वायर OP कैप। EP वेक्टर इक्वल्स 1/4πε0, इस Q को 2L के साथ ले लेता हूं, Q को ले लेता हूं कहां,
2l के साथ q इंटू 12 इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर ओपी कैप। अब ये आपका क्या बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 12 डाइपोल मोमेंट, ये बन गया p। तो क्या रहा 2pr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू ओपी कैप। अब ओपी कैप को साथ p को जोड़ दीजिए। ओपी कैप कहाँ है? ओपी कैप है आपका ओ से पी की डायरेक्शन में, लेकिन वेक्टर पी, हाँ वेक्टर पी भी यही है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब ओपी वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो यहाँ डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। इसलिए अब आप इसे क्या लिखेंगे? ईपी वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर r बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बाय सी, एफ बाय क्यू नॉट। ये आपका फॉर्मूला बन गया, फाइनल फॉर्मूला। इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर एंड एल। लेकिन अक्सर क्या है, अक्सर हमारे पास इस r की वैल्यू बहुत लार्ज होती एज कंपेयर टू 12। r इज मच लार्जर देन 12। इलेक्ट्रिक डाइपोल का बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल HCl मॉलिक्यूल, जिसमें हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? जिसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू एंगस्ट्रॉम। बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। 1 एंगस्ट्रॉम आप जानते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन यहां से मैं अगर फ्यू मिलीमीटर भी डिस्टेंस ले लूं, फ्यू भी डिस्टेंस ले लूं पॉइंट पी पर, तो भी ये फ्यू मिलीमीटर का डिस्टेंस इस फ्यू एंगस्ट्रॉम से बहुत बड़ा हो जाना है। तो अक्सर कंडीशन क्या बनती है? अक्सर कंडीशन ये बनती है कि R इज मच लार्जर देन L। व्हेन R इज मच लार्जर देन L, तब आप क्या कर सकते हैं कि R के ऐड में या एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जो L है उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर R वेरी वेरी ग्रेटर देन L है तो R स्क्वायर विल बी मच लार्जर एज कंपेयर टू L स्क्वायर। ये तो R स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्टिंग L इन कंपैरिजन टू R। R के सामने L की कोई हस्ती नहीं है, इसलिए ऐसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। यहाँ L स्क्वायर खत्म हो गया आपका, तो बनेगा R⁴। लेकिन एक R ऊपर भी आ रहा है, तो कुल मिलाकर क्या बचेगा? R3। अब आपके पास फॉर्मूला बना EP इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर बाय R³ न्यूटन पर कूलम। लेकिन याद रखिएगा ये एक फॉर्मूला केवल तब एप्लीकेबल है जब आप बिल्कुल श्योर है। किस बारे में श्योर है? दैट L इज मच स्मॉलर देन R। और ये फॉर्मूला L और R की हर एक वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। अगर यही पॉइंट आप अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, पॉइंट P को अगर अभी आपने लिया है कहाँ? राइट साइड में। अगर पॉइंट P आपका इधर लेफ्ट साइड में हो, तो केवल एक डिफरेंस पड़ेगा, केवल एक डिफरेंस पड़ेगा। क्या? ऑन द अदर साइड क्या बनेगा आपके लिए? आपके लिए बनेगा
ई पी वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2p वेक्टर बाय आर क्यूब न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फिर वहां किसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा? अगर आपने पॉइंट माइनस क्यू की तरफ लिया है तो निगेटिव वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, पॉजिटिव वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। और फिर नेट डायरेक्शन कहाँ आएगी? उस डायरेक्शन में जिधर है आपका E2, पी वेक्टर के अपोजिट। तो उस अपोजिट के लिए आपका निशान यहाँ आ जाएगा माइनस पी वेक्टर।